अस्सलामुअलैकुम। एक और खूबसूरत सुबह के साथ आज बनने लगा था जनाब मेरे लिए स्पेशल नाश्ता। मैं खुद बना रही हूँ, मुझे कोई बना नहीं रहा लेकिन कभी कभी अपने आप को पैम्पर करना चाहिए। अभी तो चले गए थे, नाश्ता जल्दी सुबह हो गया तो मेरा उसको दिल नहीं था नाश्ता करने का। मैंने कहा मैं अपने आराम से खुद बनाती, जब तक चाय का खा लूँगी। मैं फिर अपना कुछ काम कर लिया, मैंने सेटिंग वेटिंग कर ली घर की। अब मुझे दिल चाह रहा था, भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। आज मेरा दिल था मैं अपनी ब्रेड पर बटर लगाऊं और साथ में हाफ फ्राई एग खाऊं, तो बस इसी के ऊपर चल रही हूँ। मैं आपको भी टाइम दिया करें, ये एक हेल्दी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सारा वक्त फैमिली को तो देना ही है ना, वो तो आप एक कोई और ऑप्शन है ही नहीं आपका आपके पास, लेकिन अपने लिए भी एक टाइम का स्पेसिफिक टाइम की एक नीड होती है। उसमें आप अपने लिए अच्छी सी कोई चीज़ अपने फेवरेट पकाएं, अपने आप को अच्छे से तैयार करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बाहर जाना है तो भी आप अच्छे से तैयार हो। घर में भी आपको साफ सुथरा रहना, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, अच्छी सी कंघी वगैरह करके अपने आप को सेटल रखकर ये करना ज़रूरी है। अच्छा, मैं सिर्फ एक स्लाइस पे बटर लगाऊंगी, मैं इतना बटर नहीं खाती, इतना हाफ से थोड़ा सा लगाया हल्का सा। जो मेरा जो मोस्ट फेवरेट है ना वो है ये फिग जैम, बड़ा ही ज़बरदस्त है। कल ही लाई हूँ मैं और मुझे बड़ा ही मज़े का लगा है ये, और पहले भी ला चुकी हूँ, मज़ा आया था वो खाने में, तो मैंने कहा बस यही मेरा फेवरेट है। थोड़ा सा मीठा ज़्यादा है तो उसका मैं ये करती हूँ, बहुत लाइट लगाती हूँ, बहुत हल्की सी लेयर लगाती हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि मैं भर भर के लगाऊं। ना मैं बटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना ही जैम, मगर होता है ऐसा, इतना लगा लेती हूँ कि टेस्ट आ जाता है। ओके जी, काफ़ी माशाल्लाह हैवी नाश्ता मैंने आज बना लिया अपने लिए। वैसे इतना नॉर्मली मुझसे खाया नहीं जाता, लेकिन चलें ट्राई करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन सा मेरा नाश्ता ब्रेकफास्ट तैयार है। बच्चे अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगे, फिर उनका बनाऊंगी। तो बस थोड़ी देर है मेरे पास, तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटा, जब तक बच्चे नहीं उठते तो मेरा मी टाइम है। उसमें मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी अपनी वीडियोस वगैरह एडिटिंग कर लूँगी, साथ में बैठकर कुछ न्यू आइडियाज़ देख लूँगी। तो ये कि मेरे पास टाइम है तो उसको अच्छे से अवेल करते हैं। तो ये छोटा बेटा उठा, उसको मैंने बॉयल एग करके दिया था, और आप यकीन करें इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी उसको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के मुझे खिलाना पड़ता है। बस अब टाइम था लंच बनाने का, क्योंकि लंच मैं टाइम से बना लेती हूँ, और यकीन करें टाइम से खाना बन जाता है ना तो पूरा दिन इतना सुकून रहता है। फिर आप जो दिल चाहे अपना मर्ज़ी करें, जो आपको काम करना है, कहीं जाना है, कुछ अलग करना है, आप आराम से अपना टाइम लेकर बच्चों के साथ टाइम गुजारें और उनकी स्टडीज़ के लिए, और ये इस तरह से आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो खाना टाइम से बना लेना मेरी नज़र में ना एक अक्लमंदी है। अच्छा, आज मैं आपसे ना कुछ मोटिवेशनल इश्यूज़ पे बात करना चाहती हूँ। पहले तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरे चैनल कैसा लग रहा है। ठीक है, और उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे इसमें बहुत अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं। और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। मोटिवेशन क्या है आपकी नज़र में? आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। मोटिवेशन, आपको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है? आपको किस चीज़ से हिम्मत मिलती है? आप किसी इंसान से मुतासिर होते हैं या किसी दुनियावी शय से मुतासिर होकर कोई भी काम करते हैं? आप ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस चीज़ से मोटिवेट होती हूँ। क्योंकि मोटिवेशन इंसान के लिए एक, समझें कि आप जैसे जिस्म में खून बहता है ना, इधर से उधर आपके जाता है और आपको ज़िंदा रखता है, इसी तरह एक मोटिवेशन की फ़ीलिंग भी बंदे को ज़िंदा रखती है। आप बहुत दफ़ा बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिल में और दिमाग में चल रही होती हैं कि आप बस ये जल्दी से हो जाए, ऐसा हो जाए, बस अब मैं जैसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ ना, बस ये हो जाए जल्दी से। लेकिन होता क्या है कि वो काम क्योंकि आपके लिए या तो अच्छा नहीं होता या आपका वो काम का वक्त नहीं होता, इसलिए आप इंतज़ार करते रहते हैं। और ये इंतज़ार जो होता है ना, बहुत सारी दफ़ा आपको डिसअपॉइंट करता है और आपके अंदर जो है ना वो एक मायूसी की सी कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है।
आप यकीन करें, जब ये मायूसी की कैफियत पैदा होती है ना, तो ये अल्लाह की रहमत है कि आप, मेरे तो दिल में ऐसा होता है, मैं अपने आप को बात बताऊँ, मैं दूसरों के हवाले से बात नहीं करूँगी, लेकिन मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी है मेरे रब की, कि जब मैं मायूसी की तरफ जाने लगती हूँ ना, और मेरा दिल मायूस होने लगता है किसी भी वजह से, तो मेरा रब फ़ौरन मुझे कोई ना कोई, या तो ऐसी कोई बात मैं सुन लूँगी, ठीक है, या कोई ऐसा काम देख लूँगी, या किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा होता हुआ देख लूँगी जो मुझे दोबारा से एक मोटिवेशन मिल जाएगी, और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, जो मैं जिस बात के लिए मैं परेशान हो रही थी या मैं मायूस हो रही थी कि तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा है। क्योंकि हकीकत तो यही है ना कि जो काम मेरे रब की मर्ज़ी से होता है, हकीकत तो वही है, बाकी तो सब हमारी अपनी सोचें हैं। हम सिर्फ सोच सकते हैं, उस पर अप्लाई करना हमारी रब की तरफ से है। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। वरना मैं तो पता छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेशन लेती हूँ। जैसे मैं तो चींटी से भी मोटिवेशन ले लेती हूँ। आप चींटी को देखते हैं ज़िंदगी गुजारते हुए, वो भी तो एक मखलूक है ना अल्लाह की, लेकिन वो कितनी ताबेदारी से, कितनी एक अपनी पोटेंशियल के साथ, जितनी उसके अंदर ताकत है, वो अपनी ताकत से बढ़ के अपना काम करती है। वो एक अपने से डबल ट्रिपल हैवी चावल के दाने को अपने ऊपर उठाकर उस टारगेट तक ज़रूर जाती है जो उसने अचीव करना है। तो ये टारगेट जो होते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। हमें टारगेट बनाने चाहिए, उस तक पहुंचने की मेहनत करनी चाहिए। अब वहाँ तक हम पहुंच पाते हैं इस ज़िंदगी में या नहीं पहुंच पाते, या किन हालात में पहुंचते हैं, या उसी तरीके से पहुंचते हैं जैसा हमने सोचा है या नहीं, ये सब भी अलग जो है ना मामलात हो जाते हैं। तो मोटिवेशन रखना अपने अंदर आपको ज़िंदा रखता है, नहीं तो आप यकीन करें वक्त से पहले मर जाते हैं। पिछले 6 से 8 साल मेरी ज़िंदगी के मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इस्तग़फ़ार ही पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं नासमझी की बात करें कि मैं बहुत मायूसी की तरफ जा रही थी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसा लगता था जैसे शायद मैं ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकूँगी। लेकिन फिर मुझे अपने माँ बाप की कुछ बातें सिखाई हुई याद आती, या फिर मैं जो ख़ुद अपनी कुछ रिसर्च करती रहती, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो मैंने पढ़ा हुआ वो मैं दोबारा रिमाइंड करती, तो मैं अपनी सेल्फ़ थेरेपी करती रहती, और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करना, जैसे पॉजिटिव काम, उसी में से एक यूट्यूब चैनल बनाना है। आप यकीन करें, बहुत सारे लोग जो हैं मेरे रिलेटिव्स में से ही बोल रहे हैं, आप उन किसी को भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेगा कि मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली का ये ट्रेडिशन भी नहीं है किस तरह से कोई अपने आप को जो है हम एक्सपोज करें या किसी भी हवाले से। लेकिन मेरा यूट्यूब बनाने का जो मकसद है, और ये आप यकीन करें आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं कि क्योंकि टेंशन इतनी हो गई हैं, और आपके पास ना तो इनकम है इतनी, ना कोई रिसोर्सेज हैं ऐसे कि आप कुछ ऐसा कर सकें जिससे आप अपने आप को कम से कम, अपनी स्किल्स तो कम से कम कोई दिखा सकें ना। तो मुझे सबसे ईजीएस्ट वे यही लगा। ऑनलाइन वर्क भी है, लेकिन ऑनलाइन वर्क भी आप जो भी आप ऑनलाइन वर्क करेंगे, आपको उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, जेब से आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल यूट्यूब को मैंने कोई अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कमाई के लिए मैंने कोई शुरू नहीं किया, लेकिन यूट्यूब आप यकीन करें आपको एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होना ही है। आपकी सोशल लाइफ बनेगी, आपको अच्छे लोगों से आप कनेक्ट हो सकेंगे। आपकी चॉइस होगी कि आपने अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना है या बुरे लोगों के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया तो है ही ऐसी चीज़ कि ये आपकी चॉइस पर है कि आपने सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करना है या गलत यूज़ करना है। तो मुझे जो समझ आया, मुझे यही समझ आया कि मैं अपनी स्किल दिखाऊँ। अपनी रेगुलर रूटीन दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं इससे मसरूफ़ हो गई। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बजाय इसके कि आप शैतान को अपने अंदर आने की इजाज़त दें, आप उसे बाहर निकालें अपने आप से, और अपने आप को ऐसे कामों में मसरूफ़ कर लें जिससे हो सकता है, मेरी तो दुआ है कि इस चैनल के थ्रू हो सकता है कोई एक आध इंसान कुछ अच्छा सीख ले, कुछ अच्छी बात उसको समझ आ जाए मेरी की भी, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी।
तो आज और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं कि मेरी मोटिवेशन की बहुत बड़ी वजह जो मैंने आजकल की, मैं कहती हूँ इस सदी के जो सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर मुझे जो लगे ना, वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं। वो भले जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं उससे कतई नज़र, मुझे उनकी नॉलेज, उनका समझाने का अंदाज़, उनकी ऑथेंटिसिटी, वो इतने ऑथेंटिक बातें करते हैं, वो इतने ऑथेंटिक रिसोर्सेज यूज़ करते हैं अपनी बात को कन्वेंस करने के लिए कि आपको बिल्कुल दिल को तसल्ली होती है कि हाँ मैंने सही बात सुनी है। तो एक पढ़े लिखे होने का ये भी एक फ़ायदा होना चाहिए कि आपको अपना पता हो कि आप किस चीज़ को सुन रहे हैं, क्या वो सही भी है या नहीं सही, क्या वो आपको उल्लू तो नहीं बना रहा कोई आपको मोटिवेशनल स्पीकर। आजकल वैसे ही दुनिया में फैले पड़े हैं हज़ारों। और अच्छी बात है अगर कोई ये समझता है कि वो किसी को मोटिवेट कर सकता है तो उसे करना चाहिए, लेकिन ये अब हमारे ऊपर है कि हम उस मोटिवेशन को लेकर कैसे चलते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ऐसा करते रहें कि जो ना सिर्फ आपके साथ बल्कि आपके साथ मुंसलिक लोगों के साथ भी अच्छा हो सके। तो मेरे इस चैनल का ख्याल रखें और अपना भी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, यम्मी सा मज़ेदार, देखें टेस्ट बहुत अच्छा बना है। नमक वगैरह मैंने टेस्ट कर लिया है, अच्छा टेस्ट है। और जो कॉटेज चीज़ थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है, ठीक है, मज़े की लगेगी। साथ में मैंने योगर्ट ले लिया है, तो जिसने खाना होगा योगर्ट खा ले, बात चीज़ें बाकी।